जी महाराज, इनके विषय में आप लोग सुने होंगे। कुंभन दास जी महाराज, ये कुंभन दास जी जो थे ये श्रीनाथ मंदिर के पुजारी थे और ये वहीं रह करके भजन कीर्तन किया करते थे। तो एक समय ऐसा आया कि श्रीनाथ मंदिर में एक गोपी घर में माखन बनाती थी। तो घर में माखन बनाती थी तो आकर के गोपी कन्हैया को दूर से माखन दिखाती और कहती, यदि तू सचमुच आ सकता है तो मेरे घर आ, माखन चोरी करके खा ले। वो कन्हैया को माखन नहीं देती थी। तो उस दिन वो गोपी जो थी बड़ी सुंदर माखन तैयार की थी, बड़ी सुंदर, और बगल में अलग से मिश्री रखी थी, इतना बड़ा बड़ा। और ये आई आकर के मंदिर के सीढ़ी के नीचे से ही दूर से दिखा रही है भगवान को, ऐ देखिए खाना है, यदि माखन खाना है तो मेरे घर आ जाइए। अब कन्हैया, ये तो देखिए भक्ति होती है अपनी बुलाने की, और भक्ति में शक्ति होती है। कन्हैया देख रहे हैं कि ये कैसी है, कलयुग में मुझे दिखा करके माखन भाग रही है, ये सचमुच घोर कलयुग आ गया। कन्हैया बोले, राम 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 राम, कैसा कैसा भक्त मुझे देखना पड़ता है। अब कुंभन महाराज जी कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते देख रहे हैं कि कन्हैया के यहां मुख से पानी चू रहा है। कुंभन महाराज जी तुरंत पर्दा लगाएं और धीरे से कन्हैया से पूछ रहे हैं, कन्हैया आपके मुख से ये पानी क्यों निकल रही है, क्या बात है? कन्हैया जी बोले कि देख सब भक्त चला गया क्या, रात्रि तो हो चुकी है। तो देखे, बोले हाँ सब भक्त चला गया, जल्दी से आज फाटक बंद कर दी। तो कुंभम महाराज जी बोले, अरे अभी तो 8:30 ही बजा है, ये गांव का समय है, 600 साल पहले उतना लाइट उट नहीं था, तो अभी फाटक अभी बंद कर दूं? बोले हाँ हाँ 9 बजे बंद होता है, 8:30 बजे बंद कर दी। जैसा आपका प्रभु, उन्होंने फाटक उटक बंद कर दिया। बोला, कन्हैया बोले कि आप एक काम करिए। बोला क्या? बोले आप वो खिड़की है ना, हाँ हाँ, तो खिड़की के सामने खड़े हो जाइए, मैं खिड़की खोल करके वहां से आपके कंधा पे पांव रख करके आपके कंधा पे बैठ के जाऊंगा। बोले कहाँ? बोले गोपी के घर। क्यों? तो वहां से माखन चोरी करना है। अब कुंभम जी महाराज बोलते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे वो आपका द्वापर में हुआ करता था, आप चोरी किया करते थे, अभी आपका पास प्रैक्टिस नहीं होगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। पंडित जी कह रहे हैं। अब कन्हैया बोले नहीं, मुझे जाना है, आप हमें ले चलिए। अब बेचारा क्या करते, महाराज पंडित जी क्या किए, वो मंदिर के पीछे गए और जाके खड़े हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपने मूर्ति से निकले और निकल करके पंडित जी के कंधा पे बैठ गए। आप बोले हाँ आप चलो। बोले कहां चलें? बोले सीधे चलो, दाएं तरफ चलो, बाएं तरफ, ऐसे करके ले करके रात्रि 9 बजे उस घर में पहुंचे। घर के सभी सदस्य सो चुके थे, घर के सभी सदस्य सो चुके थे। भगवान मन में सोचे कि मैं द्वापर में माखन चोरी किया करता था, कहीं मैं प्रैक्टिस तो नहीं भूला, चलो इस बार मैं देख ले रहा हूं, यदि पकड़ा गया तो समझ जाऊंगा, और नहीं पकड़ाया तो ये जान जाऊंगा मुझे प्रैक्टिस भरपूर अभी भी आता है। अभी मेरे कन्हैया जो हैं वो श्रीनाथ मंदिर से निकले और कुंभम जी जो थे उनके साथ थे, वो दोनों गए और जाकर के वो गोपी के घर गए। गोपी का दरवाजा बंद था, वो धीरे से एक काठी उठाएं कृष्ण भगवान और पुनः पंडित जी के कंधा पे चढ़े और काठी को आस्ते से खोले, ऐसे करके किल्ली ठक करके नीचे गिर गया, ऐसे लगाने वाला था और ठक करके गिरा। अब वो फिर कंधा पे बैठे, बोले आस्ते 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 आस्ते, बोले हाँ हाँ आस्ते 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 आस्ते। वो धीरे से गए, भगवान धोती पहने हुए थे कृष्ण कन्हैया और ऊपर में पीताम्बरी था। अब वो गए, बोले कि सिक्का पर मक्खन है, वही माखन जो आज संध्या के समय में गोपी मुझे दिखाई थी। अब वो माखन ऊपर पहुंचे, अब ऊपर उठ करके वो एक हाथ से माखन ले कन्हैया और अपने मुख में खाए, और दूसरे हाथ से माखन ले और
पंडित जी को खिलाएं। पंडित जी के कभी नाक में माखन जाए और कभी मुंह में जाए। अब पंडित जी देख रहे हैं, ये दोनों हाथ से खिला रहे हैं। खिलाते खिलाते कन्हैया का धोती आस्ते से खुल गया। धोती जे खुला, कन्हैया का 2 हाथ और उत्पन्न हो गया धोती को उठाने के लिए। पंडित जी अपनी आंखों से ये दृश्य देखें और देख करके आंख बंद कर लिए। पंडित जी भक्ति में डूबे हुए हैं, लेकिन ये डूबे हुए हैं और कोई सोए हुए हैं और सो के उठ गए। क्यों? कन्हैया को लगा माखन चोरी करे, माखन खाएं और घर वाले को यदि पता ना चले तो फिर चोरी काहे का। उन्होंने जितना खाए खाए, नहीं खाए तो कलसी से मटकी नीचे उतार के धाम। अब जय धाम करके गिरा, चोर 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 चोर, पूरे घर में चिल्लाहट। जय शोर हुआ, पंडित जी डर गए, बोले लोग मुझे चोर बोलेगा। कन्हैया आप क्या करें? बोले क्या है तुम्हारे मुख में? तो बोले कुछ नहीं, खाली है। तो बोले कटोरी से माखन भर लो। और पूरे मुख में माखन ले लिए, भर लिए। बोले दिया लेकर सब आएगा? बोले हाँ आएगा। ये लेकर के एक ही बार देखना मैं कैसे भाग रहा हूं, वैसे तू भी भागना। कन्हैया बोले मैं कैसे भाग रहा हूं, वैसे तू भी भागना। बोले ठीक है। एक छोटा सा बालक, उसके साथ एक बूढ़ा पंडित जी, घर में 3 लोग, माता पिता और बेटी, ये तीनों दौड़ के देखने आए। जय देखने आए, कन्हैया अपने मुख से गोपी के मुख में वो माखन जितना भरा हुआ था सब फू। गोपी मुंह अपना पोंछने लगी। अब ये देखें कि कन्हैया अपने मुख से माखन निकाल करके गोपी के मुख में फेंके। अब पंडित जी अपने मुख में माखन भरे हुए थे, ये भी अपने माखन से लेकर के किसके मुंह में फेंके? तो गोपी के पिताश्री वहां पर थे, उनके मुख में फू। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण भागे वैसे ये ना भाग पाए उतना स्पीड में। उनकी जो महतारी थी, डंडा लेके पंडित जी के 4 डंडा पिछवाड़े में धाए धाए। अब कृष्ण कन्हैया हमारे घर के बाहर में, उनके बंधु सखा अंदर में बंद है, पकड़ा गए शायद, लेकिन देखे पीछे से वो भी भागते हुए आए। अब कन्हैया पुनः बोले कि अब झुको झुको, मैं बैठूंगा। बोले अभी बैठने नहीं दूंगा कंधा पर, अभी भाग। हाथ पकड़ के कन्हैया का पंडित जी लेके भागे। तो भगवान का लीला बड़ा अद्भुत है। भगवान आज भी ऐसा लीला करते हैं। यदि भक्त ऐसा हो, भक्त भगवान को बुलाते हैं तो भगवान कुछ भी करते हैं। इनका लीला अपरंपार है, किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है। तो भगवान के भक्ति जो करता है, आज भी कन्हैया उतर करके उसे लीला दिखा देते हैं। अब भक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि भक्त के अंदर कैसा भक्ति है भगवान के लिए।